आरबी मास्टर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है साइंस में क्लास 9th के कुछ बच्चों का कमेंट आया जिसमें उन्होंने डिमांड किया कि सर क्लास 9th में इंग्लिश मीडियम में साइंस का चैप्टर 3 का कोई शॉर्ट बनाएं। तो आज हमारा टॉपिक है वही साइंस में एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर 3 साइंस एनसीईआरटी बेस्ड इसके क्वेश्चन करने हैं और इनको कैसे करना वो चीज़ समझते हैं। सबसे पहले हम इनका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है, आपको दिया जाएगा कि जैसे कोई एटम कह दिया जाए Na, सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसका 2, सेकेंड में होगा 8 और लास्ट में होगा 1। इस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसी प्रकार से अगर मैग्नीशियम की बात करें, ये होता है Mg12। इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे करते हैं तो देखिए फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह के अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का होता है 15, तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इसका 2, 8 और उसके बाद 5। अब देखिए इसमें हमें क्या फाइंड होगा, वैलेंसी की जरूरत पड़ेगी इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, जबकि वैलेंसी के बारे में जो एक्सप्लेन करके है वो आपके चैप्टर 4 में है। लेकिन यहाँ पर वैलेंसी की जरूरत पड़ेगी तो हम कैसे करेंगे, तो वैलेंसी में देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी एटम्स है उसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसके आउटर ऑफ मोर सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो उसकी वैलेंसी होता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये सोडियम है तो सोडियम की वैलेंसी क्या होगी, सोडियम के आउटर ऑफ मोर सेल्स में लास्ट सेल्स में क्या है 1, तो इसकी वैलेंसी हो जाती है 1, तो सोडियम की वैलेंसी 1 हो जाएगी। इसी प्रकार मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के आउटर ऑफ मोर सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। मैग्नीशियम के बाद ये हमारा फास्फोरस के आउटर ऑफ मोर सेल्स में 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 5 नहीं हो सकती। रीजन, अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर ऑफ मोर सेल्स में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 यहाँ तक के तो वो उसकी क्या होगी वैलेंसी। अगर 4 से एबव हो जाता 5 6 7 8 इस प्रकार से हो जाता है तो हमें क्या करना होता है, 8 से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है और जो रिमाइंडर आएगा वो क्या हो जाएगा, उसकी वैलेंसी हो जाएगी। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितना 5 है तो 5 इसकी वैलेंसी नहीं होगी, इसकी वैलेंसी क्या होगा 8 में 5 माइनस कर दो तो कितना आया 3, तो फास्फोरस की जो वैलेंसी हो जाएगी वो वैलेंसी क्या होगी 3 हो जाएगी। इस प्रकार से हमने वैलेंसी सीखा तो ये हो गया वैलेंसी। अब हमें क्या करना है, केमिकल फॉर्मूले फाइंड करने हैं। केमिकल फॉर्मूले कैसे फाइंड करते हैं उनको देखिए, अगर कहा जाए कि HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, आपको कह दिया जाए कि हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका जो सिंबल करेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड का हमें क्या फाइंड करना है फॉर्मूला। तो देखिए इसका फॉर्मूला फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या, सिंबल लेना है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड में कौन कौन से एटम्स होंगे, हाइड्रोजन मतलब H होगा, क्लोरीन मतलब क्लोराइड का Cl हो जाएगा। तो सिंबल हमें क्या मिलेगा, इसका H मिल जाएगा और क्लोराइड का सिंबल हो जाएगा Cl। इतना करने के बाद हमें क्या चाहिए, इनकी वैलेंसी। तो देखिए वैलेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे वैलेंसी। तो वैलेंसी आपको अभी मैंने ही बताया कि वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं। हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर ऑफ मोर सेल्स 1 इलेक्ट्रॉन, दैट्स वैलेंसी 1, तो इसकी वैलेंसी 1 हुआ। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी, तो क्लोरीन के आउटर ऑफ मोर सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 से अगर 7 को सब्ट्रैक्ट कर देते तो 1 आ जाएगा, क्लोरीन की वैलेंसी भी हो जाएगी 1। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मिलेगा क्या फॉर्मूला कैसे आएगा, देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना होता है, ऐसे 1 का H के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो H हो जाएगा और जब इसको Cl के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हो जाता है Cl। इसका फॉर्मूला हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, HCl हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड
इसका केमिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा उसको समझते हैं। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, हाइड्रोजन और सल्फाइड दो हो पा रहे हैं मॉलिक्यूल। तो इसमें देखिए आपको क्या लिखना, पहले सिंबल लिख देना है। यहाँ पर हमने कर दिया सिंबल, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो जाएगा H और सल्फाइड का सिंबल होगा S। उसके बाद वैलेंसी लिखना है, तो यहाँ पर कर दिए वैलेंसी। तो देखिए वैलेंसी में हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है कितनी 1, तो यहाँ पर आपको 1 कर दिए। सल्फाइड, सल्फाइड मतलब सल्फर, सल्फर की वैलेंसी क्या होगी, देखो सल्फर का जो होता है एटॉमिक नंबर वो 16 होता है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर 8 और उसके 8 to 10 हो जाएगा और उसके बाद में क्या हो जाएगा 6। तो 6 आउटर ऑफ मोड सेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 8 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका जो वैलेंसी होगी वो क्या हो जाएगी 2 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद जब 2 का H के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो H2 हो जाता है और ये H हो जाता है। ये इसका फॉर्मूला बन करके आ जाता है। इस तरह से हम किसी भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हमें फाइंड करना होता है एटॉमिक मास। आपको फॉर्मूला गिवन होगा, फॉर्मूला के बाद में यह पूछा जाता है कि बताइए इसका एटॉमिक मास क्या होगा। आपको एक क्वेश्चन गिवन है CaCl2, इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। तो कहने का मतलब ये होगा कि एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो एटॉमिक मास अगर फाइंड करना तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, देखिए इनके लिए हर एक एटम का जैसे हमने एटॉमिक नंबर लर्न किया, जैसे हाइड्रोजन 1 हुआ, फिर होता है हीलियम है 2, इस प्रकार से हमने लर्न किया। अब इसका जो एटॉमिक वेट है हाइड्रोजन का 1 होगा, हीलियम का 4 होगा, लिथियम का 6 होगा। एटॉमिक वेट की जरूरत पड़ती है जब हम एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। तो देखिए अगर आपको ऐसा गिवन है CaCl2, तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर Ca कितने हैं 1 है, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई Ca, तो इसका एटॉमिक मास फाइंड कर राइट करेंगे एटॉमिक मास। तो यहाँ पर एटॉमिक मास कर दो प्लस यहाँ पर कितने क्लोरीन है 2, तो 2 मल्टीप्लाई Cl एटॉमिक मास, इसका फाइंड राइट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जैसे आप कर दोगे 1, कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है तो वो होता है 40, क्यों, क्योंकि कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 20, तो एटॉमिक मास जो हो जाता है वो 40 होता है। तो यहाँ पर आपको पुट करना पड़ेगा 40 प्लस यहाँ पर 2 है तो 2 कर दोगे। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है, तो यहाँ पर आपको पुट करना पड़ेगा 35.5 मल्टीप्लाई करवाएंगे जैसे आप, तो ये हो जाएगा 40 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 5 जा 10 हुआ 0, 2 5 जा 10 और 1 कैरी हो जाएगा कितना 11, और यहाँ 2 3 जा 6 और 1 कैरी हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा आपका 71.0 मतलब 71। अब इसको आपको प्लस कर देना है, तो 0 1 हो गया 1 7 4 11 हो जाएगा। तो जो इसका एटॉमिक मास निकल के आएगा वो हो जाएगा 111, ये इसका निकला एटॉमिक मास। ये फाइंड हुआ कैल्शियम क्लोराइड का एटॉमिक मास। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हमने इनके एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन और केमिकल फार्मूला कैसे फाइंड करते वो चीज़ों को हमने समझा। और इसके बाद में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से दोबारा सीखेंगे।